नमस्कार। एएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम राजधर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हितेंद्र। राजधर्म में आज बात आपकी सेहत की होगी, क्योंकि कोरोना महामारी का रौद्र रूप फिलहाल देखने को मिल रहा है और वहीं मौसम भी बदल रहा है। लेकिन कोरोना कोरोना सुनकर हम लोग ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और आजाद घूमना चाहते हैं। यही कारण है कि हम लोग यानी कि एक बड़ा जनसमूह लापरवाही बरत रहा है। इसलिए एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि बार बार आपको आगाह करते रहें, जागरूक करते रहें। देश और दुनिया की खबरें आप तक हम पहुंचाते ही हैं, साथ ही समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी हम निभाते रहे हैं। कोरोना की स्थिति के बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एएनपी न्यूज की अपील, अगर आपको खुद में या अपने किसी रिश्तेदार या फिर सगे संबंधी में कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं तो प्लीज इसे नजरअंदाज ना करें, तुरंत जांच कराएं, कोरोना महामारी की चपेट में आने से बचें और साथ ही मास्क का इस्तेमाल भी करते रहें। अगर आपको कोई भी ऐसा शख्स दिखाई देता है जिसने सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहना हो तो उसे टोकें और मास्क पहनने के लिए कहें। कोरोना के खिलाफ जंग में आप भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। राष्ट्रधर्म में देश हित की बात होती है, आपकी बात होती है। इसलिए आज एक बार फिर से हमने कोरोना महामारी को चर्चा के लिए चुना है, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए वो हैं आप और हम, यानी कि देश की जनता। और हम में एक बड़ा जनसमूह लापरवाही बरत रहा है, कोरोना को छोटी मोटी बीमारी समझ रहा है, जिसका नतीजा भी देश को भुगतना पड़ रहा है। देश में कोरोना महामारी तांडव मचा रही है। 91,41,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 4,43,000 से ज्यादा मामले अभी भी सक्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारी चिंता को और भी बढ़ा देती है वो है मरने वालों की संख्या। कोरोना के कारण हमारे अपने जो हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब तक देश में कोरोना से ऐसे मरने वाले मरीजों की संख्या 1,33,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो 5,30,000 से ज्यादा कोरोना के केस वहां पर सामने आ चुके हैं और 8,391 कोरोना मरीजों की मौत दिल्ली में हो चुकी है। और इन आंकड़ों में अभी स्थिरता नहीं है, बल्कि ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पुनीत मोहन लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर के, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है वो चिंता को बढ़ा रहा है। देखिए हितेंद्र, बीते बीते 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2,067 नए केस मिले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कोरोना की केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा केस मिले हैं, 315 केस मिले हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है, जहां 160 केस मिले हैं। तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है। दूसरे नंबर पर मेरठ है, जहां 208 केस मिले हैं। कानपुर नगर में 125 केस मिले हैं। और जहां पर सबसे कम केस मिले हैं वो बहराइच है, जहां पर 0 केस मिले हैं। लेकिन इसी तरह अगर आंकड़ा देखें तो इस समय सक्रिय जो केसेस हैं वो लगभग 23,766 है। और अब तक उत्तर प्रदेश में कोरोना से लगभग 7,582 लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 23 लोग की मृत्यु हो चुकी है। कहीं ना कहीं कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और एक बार दूसरी लहर कोरोना की प्रदेश में दिखाई दे रही है। हालांकि इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में प्रयोग हो रहा है उसको फाइनल करने के लिए दिसंबर तक के लिए कहा है और कोल्ड चेन बनाने को कहा है। साथ ही जिन शहरों में ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर ज्यादा सख्ती बरतने को कहा है। दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि शादी और जो अन्य फंक्शन है उसमें फिर से एक बार एडवाइजरी जारी करी गई है। मुख्य सचिव ने एडवाइजरी जारी करी है। 100 लोगों से ज्यादा शादी में कहीं नहीं होंगे। हालांकि पहले 200 लोगों को परमिशन दी गई थी और अगर 100 लोगों की ही कैपेसिटी का मैरिज हॉल है तो वहां 50 लोग होंगे। ना तो बैंड बजेगा, ना किसी तरह का डीजे होगा और ना ही किसी तरह की भीड़ भाड़ का कोई प्रोग्राम होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को विशेष ध्यान रखना होगा। अगर नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन पुनीत, जो जिले हॉटस्पॉट बने हुए हैं कोरोना को लेकर के, वहां पर फिलहाल क्या कुछ विशेष तैयारियां सरकार की तरफ से, क्या कुछ वहां पर काम किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि लोगों की मास्क लगाने की जो आदत छूट सी रही है और जो ज्यादातर लोगों की छूट गई है उसके चलते कहीं ना कहीं केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। मास्क को लेकर के सख्ती बरती जा रही है। यूपी पश्चिम से सटे हुए जो जिले हैं, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो आगरा हो, लगातार पुलिस वहां पर सक्रिय है। 10 घंटे की जेल तक आपको यूपी में हो सकती है अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं। तमाम कड़े कानून बनाए गए हैं और दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी
जल्द ही अगर आप मास्क नहीं लगाते तो जुर्माना राशि बढ़ने वाली है। इसके साथ ही अब कहीं ना कहीं सरकार की जो निगाह है वो मार्केट पर है, क्योंकि व्यापारियों की दुकान के बाहर बोर्ड तो लगा हुआ है कि बिना मास्क प्रवेश वर्जित है, लेकिन आराम से बिना मास्क के लोग खरीदारी करने जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अब बड़ी बैठकें हो रही है और केंद्र ने जो टीम भेजी है अब वो समन्वय करके उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आगे कोरोना की रोकथाम पर काम करेगी। जी बिल्कुल पुनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है वो सतर्क है और तमाम तरह की एहतियात बरते जा रहे हैं, तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को, कर्मचारियों को और प्रदेश की जनता को भी, ताकि कोरोना के जो मामले हैं उनमें इजाफा कम से कम हो सके और कोरोना महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कोरोना की लहर जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए देश भर की, तो देश भर में लगातार कोरोना के मामलों में जिस तरीके से एक बार फिर से तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है, और खासतौर पर अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में सख्ती को और भी बढ़ा दिया गया है और इसके साथ साथ जो बाकी राज्य हैं वो भी अब सबक ले रहे हैं और अपने अपने राज्यों में दोबारा से समीक्षा कर सख्ती को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अनलॉक एक बार के लिए पूरी तरह से करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई ताकि जो काम धंधे रुके हुए थे उनको आगे से बढ़ाया जा सके और जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार जो है वो देखा जा सके। लेकिन जब कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल होते हुआ देखा गया, इसको समझा गया, समीक्षा की गई, तो एक बार फिर से सभी सरकारों ने अपने हाथ जो हैं वो पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। जिन कार्यक्रमों में 200 लोगों तक शामिल होने की इजाजत दे दी गई थी, अब उसमें अलग अलग राज्यों की सरकारें फैसला ले रही हैं, कहीं 100 तो कहीं 50 लोगों को ही अब शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा मास्क पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। मास्क को लेकर के दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा जुर्माना वसूल रही है 2000 रुपये, और इसके अलावा अन्य राज्य भी अब इस ओर बढ़ रहे हैं। अगर मास्क ना लगाए हुए जो लोग हैं वो पाए जाते हैं तो उन पर जुर्माना बढ़ाया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, और अलग अलग राज्यों की सरकारें इस ओर बढ़ रही हैं कि जुर्माने की राशि को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा जुर्माना होगा उतना ज़्यादा लोगों में डर होगा। लेकिन लोगों में सिर्फ इस बात का डर या फिर ये नियम कानून बना देने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर धरातल पर इन नियमों की पालना नहीं होती। अगर आप और हम जागरूक नहीं होते तो कोरोना महामारी से नहीं बच पाएंगे। कोरोना का संक्रमण यूं ही फैलता रहेगा। जिस तरीके से कोरोना की जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है और इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अहम फैसले लिए हैं, कई अहम फैसले लिए गए हैं। हालांकि लॉकडाउन लगाने का भी फैसला लेने की बात कही जा रही थी, एक बार के लिए बाजारों को बंद करने की बात भी कही गई, लेकिन बाजारों को फिलहाल बंद नहीं किया गया क्योंकि देश में जो आर्थिक स्थिति है वो भी बिगड़ रही थी। कोरोना की स्थिति के साथ साथ उसको ट्रैक पर लाने के लिए, आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो सके, उसके लिए बाजारों को जरूर खोला गया है। लेकिन लोगों से ये अपील की जा रही है, सख्ती को बढ़ाया जा रहा है कि मास्क लगाइए, अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो बड़ी रकम जुर्माने की वसूली जाएगी। और ये जुर्माने का जो डर जनता में पैदा किया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए ताकि लोग नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, ताकि कोरोना महामारी की जो चेन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोरोना महामारी का प्रकोप, उसको रोका जा सके। इसीलिए दिल्ली में तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन बावजूद उसके जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है और यही वजह है कि एक बड़ी संख्या जो है वो सामने आ रही है संक्रमितों की। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है फिर दिल्ली में, क्योंकि जिस तरीके से सतर्कता भी बढ़ा दी गई, जुर्माना भी बढ़ा दिया गया अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं जो कोरोना के पेशेंटों की जो रफ्तार है वो बढ़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने तमाम गाइडलाइन बनाई है, यहाँ तक कि जुर्माने की रकम भी जो है वो भी बढ़ा दी गई है। यानी कि जो मास्क नहीं लगा रहे थे लोग, उनको लिए पहले 500 रुपये का जुर्माना था, अब वो 2000 रुपये कर दिया गया है।
सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बात करें, जो बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जा रही थी उसके लिए भी 2,000 रुपए का जुर्माना किया गया है और तमाम ऐसी गाइडलाइन बना दी गई है। मगर धरातल की बात करें तो धरातल पर सिर्फ मास्क का ही जुर्माना किया जा रहा है, ना कि किसी और चीज का। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अभी भी जनता जागरूक नहीं है और कहीं ना कहीं जो अधिकारी जो बाजारों के अंदर लगाए गए हैं, यानी कि जो गाइडलाइन के हिसाब से, वो गाइडलाइन फॉलो ही नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से परिस्थिति बनती रहेगी और बिगड़ती रहेगी और सरकारों को कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, और खासकर उन लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वायरस किसी को नहीं बख्शेगा। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें सीएम ने सभी से ये अपील की थी कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरें, सेवा करें, मास्क बांटे, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों से अपील करें। इसके साथ साथ उन्होंने जो सामाजिक संस्थाएं हैं या फिर अलग अलग जो संस्थाएं होती हैं उनसे भी अपील की गई थी इसी तरीके की कि सभी लोग सड़कों पर उतरें और मास्क बांटने का काम करें, लोगों को जागरूक करें ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना महामारी से बचें। क्या उसका कोई असर दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल है, यानी मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने अपने तमाम विधायकों को इजाजत दी थी कि आप लोग अपनी अपनी विधानसभा के अंदर उन गरीब लोगों को या फिर कहे मिडिल क्लास को मास्क बांटे जो जुर्माने की रकम से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं मास्क बांटने की प्रक्रिया इस्तेमाल कर रही थी और उस प्रक्रिया को स्टार्ट भी किया जा चुका था। मगर बात करें जिस तरीके से और भी संस्थाओं की, वो भी इसके अंदर शामिल है। यहां तक कि बीजेपी के जो नेता हैं वो भी अब मास्क बांटने की प्रक्रिया को आरंभ कर चुके हैं और लोगों को, जनता को जाकर अपने अपने इलाके के अंदर, अपने अपने वार्ड के अंदर मास्क बांट रहे हैं और तमाम ऐसी सुविधाओं के लिए जनता को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें वही कि बाजारों के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, उसके लिए भी सरकारों को आगे आना होगा और यहां तक कि संस्थाएं भी आगे आए। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, मैं आपके पास आऊंगा। इसी बीच हमारे साथ नोएडा से प्रदीप बंसल हैं, सीएमओ वहां के, वो जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। प्रदीप जी, जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उसकी वजह क्या कुछ मानी जा रही है? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरत रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से जुर्माने बढ़ाए जा रहे हैं, क्या उसका कोई असर देखने को मिल रहा है? सर नहीं, अभी भी बात नहीं कर रही है पब्लिक का जो है, सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है जी। और इसी वजह से ये जो कोरोना के केसेस जो बने हैं दिवाली वगैरह पे, ये केवल सोशल डिस्टेंस की वजह से ही बने हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का भी प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और अब अगर बात की जाए बदलते मौसम की, तो इसमें भी ऐसी ही कुछ बीमारियां होती हैं जो खांसी छींक होती है या फिर जिस तरीके से जो सिम्टम्स हैं कोरोना के। बिल्कुल जी, बदलते मौसम में कोरोना का काफी अग्रेसिव रूप देखने को मिल सकता है और आगे भी जी। तो ऐसे में क्या कुछ सावधानी, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं, कोरोना करते हुए ऊब चुके हैं मास्क लगा कर भी। सर इसमें सोशल डिस्टेंस और कोरोना मास्क वगैरह बहुत जरूरी है जी। तो ठंडी चीज वगैरह से, ठंडी चीजों से बचने, खाने पीने से। जी, ऐसे में खाने पीने में क्या कुछ ध्यान देना चाहिए? क्या कुछ खान पान अपना बदलना चाहिए या फिर क्या कुछ खाने में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इम्यूनिटी हमारी बढ़े? बादाम वगैरह, काजू वगैरह, ये सब चीजें इस्तेमाल करें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। अगर इम्यूनिटी पावर आपकी कम होगी तो कोरोना बहुत जल्दी अटैक करेगा आपको। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राजीव तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली की जो स्थिति है कोरोना की उसके बारे में जानकारी देने के लिए। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने,
हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना महामारी पर, लेकिन इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। BSF को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। BSF का इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये वही सेक्टर है, सांबा सेक्टर में ही एक सुरंग हाल ही में मिली है जिससे आतंकियों ने घुसपैठ की थी। अब वहां पर एक और घुसपैठिया, हालांकि ढेर कर दिया गया उस घुसपैठिए को। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठिया भारत में घुस रहा था, जम्मू कश्मीर में आया था, उसको BSF के जवानों ने वहीं पर मार गिराया। सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठिया को ढेर कर दिया गया है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस घुसपैठिए के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2 दिन पहले ही एक टनल मिली है, बिल्कुल, और उसी के बाद लोग जो है आज फिर घुसपैठ की कोशिश जो है आतंकियों द्वारा की गई है, जिसका सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उसको नाकाम कर दिया है, क्योंकि कुछ घुसपैठियों को देखा गया था और उसके बाद फायरिंग की गई। एक घुसपैठिया जो है वो अभी तक मारा जा चुका है और बाकी जो घुसपैठिए थे वो वहां से भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से कहा जाए कि लॉन्चिंग पैड जो सक्रिय किए गए हैं पाकिस्तान द्वारा, वो उनको वहां से आतंकियों की घुसपैठ जो है पाकिस्तान लगातार करवाना चाहता है। और जो टनल मिली थी उसी के द्वारा जो है जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी जो है वो उन्होंने घुसपैठ की थी और नगरोटा टन बन तोड़ प्लाजा के बाद वो जो मुठभेड़ में मारे गए थे। तो उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है, जिसके चलते एक घुसपैठियों को मारने में आज जो है कामयाबी मिली। जी बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी कामयाबी BSF को मिली है, एक और घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया है। चलिए चर्चा पर लौटेंगे। हम चर्चा कर रहे थे कोरोना महामारी पर। लगातार देश भर में कोरोना की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है और इसी को लेकर के पंजाब की और चंडीगढ़ की क्या कुछ स्थिति है, अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है पंजाब और हरियाणा में और चंडीगढ़ में, क्योंकि लगातार यहां भी कोरोना की जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है और इसको लेकर के सतर्क भी दोनों ही राज्यों की सरकारें भी नजर आ रही।
चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देश भर में कोरोना महामारी का तांडव जारी है और लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात हरियाणा की जाए, क्योंकि हरियाणा में स्कूलों में भी कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया था और स्कूल खोलने के लिए अब एक बार फिर से विचार किया जाएगा कि किस तरीके से स्कूलों को खोला जाएगा। वहीं पंजाब सरकार भी लगातार सतर्क है और पंजाब के सीएम भी यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं सभी प्रदेश के लोगों से कि जब तक कोई दवाई नहीं आ जाती, कोई वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक मास्क ही वैक्सीन है। एक बार फिर से विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की तैयारी हरियाणा और पंजाब की सरकारों की, ताकि कोरोना की जो गंभीर स्थिति बन रही है उसको बिगड़ने से रोका जा सके? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें तो जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के अंदर या फिर चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर लगातार केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर जो सरकारें हैं और जो प्रशासन है काफ़ी सजग है। लोगों को सीधे तौर पर हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ साथ ये भी हिदायतें जारी की गई हैं कि लोग जो है मास्क डालकर ही घर से बाहर निकले, और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर मास्क जिन्होंने नहीं डाला, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से करनी शुरू हो चुकी है। लोगों के चालान जो है वो काटे जा रहे हैं। हालांकि अभी अगर हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज की बात करें तो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि फिलहाल सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि प्रदेश में अंदर किसी भी तरह का लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए, लेकिन हालातों का पर नजर है, हालातों का जायजा समय समय पर लिया जा रहा है और अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे तो फिर लॉकडाउन पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर चंडीगढ़ प्रशासन की बात करें तो चंडीगढ़ प्रशासन और ज्यादा एहतियात बरतता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाली जो बसें हैं उन पर नजर रखनी शुरू कर दी है। इसके अलावा बॉर्डर एरिया पर नजर रखनी जो है वो शुरू हो चुके हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से सेक्टर 17 ISBT जो है वहां पर कैंप लगा दिया गया है, जहां पर दिल्ली या फिर हरियाणा से आने वाले जो यात्री हैं उनके कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। इसी तरह से पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भी लगातार लोगों से यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा यह भी हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं मास्क डालकर ही घर से बाहर निकले। जो लोग मास्क नहीं डाल रहे या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहां पर भी होती नजर आ रही है। यानी पहले से ही जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर जो प्रदेश में शुरू होती नजर आ रही है उससे पहले ही कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकारें जो है वो संदिग्ध है ताकि इस बार संक्रमणों किसी भी तरह से फैलने से रोका जा सके। जी बिल्कुल विनीत, जिस तरीके से आपने बताया कि हरियाणा के जो गृह और स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, वो साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि लॉकडाउन या फिर सख्ती, दो ही विकल्प उनके पास हैं। फिलहाल वो सख्ती पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसी को देखते हुए सख्ती हरियाणा में बढ़ाई भी जा रही है। लेकिन फिलहाल क्या कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि लोग मास्क पहने और किसी भी प्रकार से अवहेलना, जो नियम बनाए गए हैं उनकी ना हो और कोरोना को फैलने से रोका जा सके? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, सीधे तौर पर अगर हम बात करें अनिल विज की तो हरियाणा के गृह मंत्री हैं। सीधे तौर पर पुलिस विभाग को, नगर निगम विभाग को हिदायतें जारी कर चुके हैं कि प्रदेश के अंदर जो भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा ये भी हिदायतें जो हैं वो बड़े लेवल पर जारी कर दी गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मास्क डालकर ही घर से बाहर निकले और जो लोग मास्क का उल्लंघन कर रहे हैं उनके चालान काटने का सिलसिला जो है एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हालांकि पहले ज़रूर थोड़ी बहुत ढिलाई दी गई थी, लोग कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूल चुके थे, मास्क डालना भी भूल चुके थे और घरों से बाहर जब निकलते थे तो मास्क उनके चेहरों पर नजर नहीं आते थे। लेकिन एक बार फिर से पुलिस जो है वो हरकत में आती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से सख्ती की जा रही है ताकि सख्ती से लोगों को कोरोना के भय से अवगत कराया जाए कि अभी महामारी टली नहीं है, अभी कोरोना जो है उससे देश अछूता नहीं है। तो ऐसे में सावधानी बरतें क्योंकि फिलहाल कोई भी वैक्सीन या दवाई जो है वो कोरोना की नहीं बनी है। तो ऐसे में सावधानी ही एकमात्र विकल्प है। सावधानी करके ही लोग जो है कोरोना से बचे रह सकते हैं। जी विनीत, सरकारें चिंतित जरूर हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, सरकारें जरूर चिंतित हैं, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं एक लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। उसका क्या कुछ वजह निकल करके सामने आ रही है? क्योंकि कोरोना लॉकडाउन पहले देखा, अब उसके बाद फिर से मास्क लगा करके ही बाहर जाते थे, अब ऊब चुकी है जनता। क्या इसी वजह से लापरवाही बरती जा रही है? देखिए सीधे तौर पर अगर जनता की बात करें तो जिस तरह से लोगों के सहयोग की सरकारों को पूरी तरह से उपेक्षा है, लेकिन सहयोग को पूरी तरह से लोग जो हैं वो दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सरकारें बार बार अपील कर रही हैं कि आप जागरूक हो जाएं,
स्वयं समझें कि कितनी बड़ी महामारी है। इतनी बड़ी महामारी है कि हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, कई लोगों की मौत हो रही है और ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से परहेज करें, मास्क डालकर ही घर से बाहर निकले। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो संजीदगी समझते नजर नहीं आ रहे। भय, या तो लोगों के मन से भय निकल चुका है या फिर अगर हम ओवरऑल बात करें तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतना ही नहीं चाहते, क्योंकि लगातार जिस तरह से मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और दिल्ली जैसे इलाकों की बात करें, हरियाणा जैसे इलाकों की बात करें, पंजाब के जो सघन आबादी वाले इलाके हैं वहां पर अगर लगातार कोरोना के केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि सरकारों को मजबूरी में दोबारा से लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और दोबारा से कर्फ्यू लगाने पड़ेंगे। तो इसी के मद्देनजर फिलहाल सरकारों को अपील की जा रही है, सरकारें जनता से अपील कर रही हैं और उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जनता जो अपील को सही मानेगी और कहीं ना कहीं सभी तरह के जो कोविड नॉर्म्स हैं उसका पालन करती नजर आएगी और विशेष तौर पर मास्क डालकर ही घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि मास्क डालने से ही आप कोरोना की इस महामारी से बचे रह सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहेंगे, तभी आप कोरोना की महामारी से दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इन नॉर्म्स का या फिर इस तरह की हिदायतों का पालन नहीं करेंगे तो फिर आप खुद को भी खतरे में डाल रहे हैं और अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सबको सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है। सभी कृपया मास्क जरूर पहने, तभी कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती